नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने संसद भवन पहुंचकर सबसे पहले वोट डाला और इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। इसके अलावा जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। राहुल गांधी की भी तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। धीरे धीरे नेताओं का जो सिलसिला है पहुंचने का, वोट डालने का, वो अभी भी जारी है और 5 बजे तक जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम की बात करें तो इस लिहाज से एनडीए आगे है। वहीं इंडिया गठबंधन क्रॉस वोटिंग से आस लगाए बैठे हैं। एक बात आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है और पार्टियां इसके लिए व्हिप जारी नहीं करती हैं। ऐसे में कोई भी किसी भी उम्मीदवार को वोट करने के लिए स्वतंत्र होता है और नतीजों में वैध वोट सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में 3 पार्टियां वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। ओडिशा से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। एक और अहम बात, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन किया है, जबकि वाईएसआरसीपी ने एनडीए के उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। वैसे आज तक सिर्फ 4 बार ही ऐसे मौके आए हैं जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग नहीं की गई और निर्विरोध उपराष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं और बिहार चुनाव एसआईआर को लेकर दोनों राजनीतिक मोर्चों में ठनी भी है। ऐसे में यह चुनाव एक पॉलिटिकल पावर शो भी माना जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को एनडीए गठबंधन की संख्या से ज्यादा वोट मिलेंगे। महागठबंधन के भी सांसद एनडीए कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग, राज्यसभा सचिवालय और हर संसदीय सचिव को इसमें शामिल किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद दूसरे सर्वोच्च आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हैं। वो राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। अगर बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। उनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी चयनित सदस्य जो होते हैं, नामित और चयनित सदस्य, वो शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। इसमें सांसद अपने पसंदीदा कैंडिडेट को क्रमवार वोट देते हैं। अगर पहली वरीयता से कोई कोटा पूरा नहीं होता है तो अगले वरीयता पर वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अचानक से रिजाइन कर दें, यानी कि ये पद अचानक से खाली हो जाए, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 63(2) के तहत उसके अनुसार जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद का मौजूदा चुनाव मानसून सत्र के बाद नियमानुसार हो रहा है। आपको याद होगा जब जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये चुनाव अब हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग वेतन प्रावधान नहीं है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में सैलरी के तौर पर उन्हें हर महीने जो सैलरी है वो दी जाती है। उन्हें आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा, हवाई, रेलवे, कार्यालय खर्च, सुरक्षा, फोन सेवा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। पेंशन का स्तर पूर्ववर्ती वेतन का 50% होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है और दोबारा चुने जाने की संभावना भी रहती है। अगर कार्यकाल अवधि खत्म होने के बाद भी नया पदाधिकारी नहीं आता तो वो आगे काम करते रहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। कार्यवाही का संचालन, अनुशासन, सदस्य योग्यता, अयोग्यता और इसके अलावा कई ऐसे मामलों में उन्हें अंतिम अधिकार हासिल होता है। अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, जैसे मरने या त्यागपत्र या अन्य कारणों से, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति के अधिकारों का निर्वहन करते हैं। अब जिन 2 चेहरों के बीच मुकाबला है उनका भी जिक्र कर लेते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन है, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने यहाँ 2 बार 1998 और 99 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद 2004, 14, 19 में
लगातार 3 बार कोयंबटूर से हार का सामना करना पड़ा। 2023 फरवरी में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। इसके बाद जुलाई 2024 को वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। 2007 में जब वो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता और ऐसे कई नशे के दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था। तो ये हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कौन है? सुदर्शन रेड्डी। ये भी आपको बताते हैं। 8 जुलाई 1946 को जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी बीए और एलएलबी हैं। एक वकील के तौर पर वो आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के साथ 27 दिसंबर 1971 को जुड़े थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की है। 88 और 90 के बीच उन्होंने हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर भी काम किया है और 1990 में वो बी सुदर्शन रेड्डी ने केंद्र सरकार के लिए 6 महीनों तक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम किया। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 1995 को वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे और साल 2005 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और 2011 में वो रिटायर हो गए। तो ये दो वो प्रमुख चेहरे हैं। 10 से 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 6 बजे पता चल जाएगा कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये नाम सामने आ जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। अब इंतजार करना होगा। अब तक कई बड़े दिग्गजों ने वोट कास्ट कर दिया है। आपकी क्या राय है इस पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।